नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। तो आज मैं बात करने वाली हूँ फ्लैपी के बारे में। तो फ्लैपी को लेकर ये वाला जो पॉडकास्ट है वो प्लान्ड नहीं था। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आप उस पर बात करो। जो लखन के साथ इनकी बॉन्डिंग दिख रही थी, जो ओवर क्लोजनेस इनकी दिख रही थी, वो थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। रक्षा प्लीज़ इस पर बात करो। तो यार बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अगर मैं कुछ बोलती हूँ, और आप लोग जानते हो कि जब मैं पॉडकास्ट बनाने बैठती हूँ बिल्कुल दिल खोल कर बोल देती हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें। उसकी वजह से सामने वाले को बहुत ज़्यादा बुरा बुरा लग जाता है, और फिर हम लोग पॉडकास्ट वालों के बारे में वो लोग बोलने लग जाते हैं। हज़म नहीं होती हैं कुछ बातें सामने वाले को। तो इसलिए मैं इस टॉपिक से खुद को दूर कर रही थी। बट ठीक है, आप लोग चाहते हो तो मैं ज़रूर बात करूँगी इसके बारे में। बाकी जो होगा सह लेंगे, है ना। तो चलिए, चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन पे हिट कर लेना, क्योंकि ये नहीं बोलूँगी तो आप भूल जाओगे करना। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आगे वो भी आप भूल जाओगे करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्लॉग आता है जहाँ फ्लैपी के चैनल पर हो, चाहे वो लक्ष्मण भैया के चैनल पर हो। अगर आप पूरे व्लॉग्स देखोगे तो ओवर क्लोजनेस, काफ़ी ज़्यादा हाथ पकड़ना, हग वगैरह करके बात करना, वो बहुत लोगों ने नोटिस किया। लोगों को पसंद नहीं आया, बहुत लोगों को, और बहुत लोगों को ये नॉर्मल बिहेवियर लगता है। तो मैं तो यहाँ ये कहूँगी कि यहाँ मुझे जज करना ठीक नहीं लग रहा है फ़िलहाल, है ना, क्योंकि होता है। और रही बात, देखो, अच्छे सोसाइटी के लोग होते हैं जो पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो इन चीज़ों में नहीं मानते हैं। इन चीज़ों को वो नज़रअंदाज करते हैं, जो अपर मिडिल क्लास वाले। तो उधर पर ये चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं, और उधर ही से आते हैं जो लक्ष्मण भैया हैं, वहीं से आते हैं। उनको प्रॉब्लम नहीं है ये सब चीज़ों में, और उनकी फैमिली को भी मुझे लगता नहीं होगी, और ना ही उनकी वाइफ को होगी। तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं जो भी हो रही थी। हालांकि देखो, मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जो लक्ष्मण भैया की पत्नी है, उन्हें ये चीज़ मालूम थी कि इसके अराउंड चीज़ें होंगी, इसलिए उन्होंने वहाँ पर फ्रेम में खुद को रखा। वो गोद में बैठी जाकर उनके लैप पर बैठ गई, और वो चीज़ें उन्होंने कंट्रोल करने की वहाँ कोशिश की, क्योंकि फ्लो में चीज़ें हो रही थी वहाँ पर। और फ्लो में बहुत सारी ऐसी बातें भी हो जाती हैं कई बार जो ऑडियंस पकड़ती है, और ट्रोलिंग होती है। तो इसलिए उन्होंने पूरा इसको मैनेज करने की कोशिश की है। अब लोगों को बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि यही सेम चीज़ जो हमारी फ्लैपी मैडम है, उनके जो रियल ब्रदर्स हैं ना, उनके साथ इस टाइप का बॉन्ड उनका नहीं दिखता है। बस ये प्रॉब्लम लोगों को ज़्यादा हो गई है कि अगर ये फ्रैंकनेस है आपकी, आपको ये चीज़ें कोई बात नहीं, आप प्रॉब्लम नहीं है आपको इस तरीके के जेस्चर्स करने में, तो ये सेम चीज़ें आप अपने ब्रदर्स के साथ क्यों नहीं, जो आपके रियल ब्रदर हैं उनके साथ क्यों नहीं आपकी ये दिखती। तो कई लोगों को ये चीज़ लग रही है। जो मैं कमेंट्स भी देख रही थी, मुझे भी कमेंट्स आए थे, और मैं वहाँ पर भी देख रही थी, और भी मेरे फ्रेंड्स के चैनल पर जो कमेंट्स है, कि ये ना कैमरे के लिए दिखावा चल रहा था सारा का सारा फ्लैपी के साइड से, कि देखो मेरा कितना अच्छा बॉन्ड है। स्पेशली उन पॉडकास्ट वालों को शायद दिखाना था कि देखो हमारी दोस्ती टूटी नहीं है, दोस्ती टूटी नहीं है। तो भाई ये सबको पता है कि आपकी दोस्ती टूटी नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण भैया को लोग बहुत पहले से जानते हो। सबको मालूम है कि वो अगर किसी से रिश्ता जोड़ता है तो वो ऐसे छोड़ता नहीं है बीच रास्ते में किसी को भी, और वो ऐसे छोड़कर चलता नहीं बनता है वो बंदा। तो सबको पता है कि उन्होंने आपको कहीं पे भी नहीं छोड़ा होगा। डाउट अगर कभी होगा ना किसी को, तो आप पर ही होगा कि आपने ही कुछ किया होगा, क्योंकि हर वक्त आपके ही साइड से चीज़ें खराब होती हैं। तो वो तो सबको क्लियर था कि आपका उनका बॉन्ड खराब नहीं हुआ है। आप उन्हें विश कर रहे थे इंस्टाग्राम पर, वो भी सब देख रहे थे। आप कमेंट्स कर रहे थे, वो भी सब देख रहे थे। तो ये आप जो सफाइयाँ दे रहे थे अपने उस व्लॉग में, वो सफाइयाँ आपको देने की ज़रूरत थी नहीं, बट आपने दी, वो आपकी इच्छा है। जैसे आपने एक क्लिप काटी जिसमें वो तेल लगाने वाला वीडियो था, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, और उसमें भी मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे जो लोग आपको फटकार लगा रहे थे कि ये ज़्यादा ही हो रहा है, अब दिखावा चल रहा है, और ऐसा कौन भाई बहन ऐसे करता है, और ये चीज़ें काफ़ी लोगों ने वहाँ आपको कमेंट किए। और फिर जब उसकी रियलिटी पता चली तो वो ये था कि मजाक चल रहा था वहाँ पर, और कहीं ना कहीं वो आपको ही टॉन्ट कर रहे थे कि आपके दिमाग में पता नहीं कौन सा केमिकल लोचा है, आप कौन कौन सी हरकतें करती रहती हो। तो चलो पानी डालकर देखते हैं कि कितने पंचर्स हैं तुम्हारे दिमाग में, कि कितने बुलबुले उठते हैं पानी के। तो वो एक मजाक चल रहा था, जिसको बहुत बखूबी तरीके से कट करके उसको रील पर और उस पर शेयर किया गया, है ना, ताकि ये दिखा सकें कि देखो तेल लगा रहा है भाई। और वो चीज़, वो पूरा स्क्रिप्ट उन्होंने तैयार कर रखा था कि ये ऐसे क्लिप काटनी है और ये यहाँ लगानी है। तो सब कुछ आपने तैयार कर रखा था, आपको पता था कि क्या क्या करना है। हम ऐसे दिखाएंगे प्रेम अपना और अपने भैया का प्रेम, ऐसा दिखाएंगे सोशल मीडिया पर कि जलने वाले जल जाएंगे। यही था शायद आपके दिमाग में कि जलने वाले तो जलेंगे, जलने वाले तो जलेंगे। तो यार कौन जलेगा, कौन जलेगा इन सब चीज़ों से? किसी को नहीं, कोई नहीं जल रहा है। हाँ, हम लोग उस चीज़ का ज़रूर इंतज़ार कर रहे थे कि आप इतना जो प्लान करके गए हो, उसमें एक प्लान ये भी होगा कि आप अपने जो भैया हैं, जिनके साथ आप इतना अच्छा बॉन्ड शेयर करते हो, जो आपके सिर में जो भी पानी तेल जो भी लगा रहे थे, आप उनको क्लीन चिट दोगे, कि कम से कम कि ये तो बोलोगे कि नहीं यार, इसको बदनाम मत करो, इसने बेचारे ने कुछ नहीं किया है, इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो फालतू में बलि का बकरा बन गया, ये मेरे घर आया और उसी समय मैंने ये चीज़ें करी। और ये चीज़ आप करके अगर क्लियर करते तो शायद मुझे लगता है कि आपका भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता, उसको लगता कि मेरी बहन वाकई में मुझसे प्यार करती है और उसने मेरे लिए कुछ किया,
मेरे लिए स्टैंड लिया, लेकिन आप बस यहीं पर दोगला व्यवहार शो कर देते हो। कैमरे पर तो आप बहुत ज़्यादा गुडी गुडी दिखा रहे थे, हगिंग चल रही थी और एक दूसरे का हाथ पकड़ के वादे किए जा रहे थे कि भाई इससे अच्छा जो ब्रदर सिस्टर का बॉन्ड है वो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब स्टैंड लेने का मौका आता है तब केवल अपने रियल भाई की, अपने चाचा के भाई का, इनका स्टैंड लिया जाता है और किसी का स्टैंड नहीं लिया जाता। जैसे कि अंशु ने जब एलिगेशंस लगाए थे कि इनके भैया ने वो किया मेरे साथ, उस व्लॉग में ऐसा हुआ था, सारे रिएक्शन चैनल वाले बोलने लगे कि उस व्लॉग में हुआ था, वो व्लॉग सीधा आपने प्राइवेट कर दिया और कभी उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं। तो ये है, होता है दोगला व्यवहार कि अपना भाई, सगा भाई और मुंह बोले भाई में यही अंतर होता है जो आपने कहीं ना कहीं शो कर दिया। आप इतने दूर गए, आप एक दिन रुके, आप इतना मतलब आपने सब कुछ दिखावा कर दिया सोशल मीडिया के लिए, क्योंकि आपको दिखाना था। जब भी आपके व्यूज़ कम होते हैं तो आपको वो भी अप करने होते हैं, उसके लिए भी आप करते हो। और घूमने भी आप इसलिए ही गए थे कि एक व्लॉग बन जाएगा और चीज़ें होंगी, है ना, और ये हाइप में जाएगा। सब कुछ आपने प्लान किया, लेकिन आपने वो एक छोटा सा प्लान नहीं किया कि मेरे भाई के ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगा रही है ऑडियंस, चलो उसको क्लियर कर देते हैं। उसको आपने एक भी बार नहीं किया। ये भी तो पॉडकास्ट वाले जिक्र कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं आप इंक्लूड करते हो अपने व्लॉग में? इसको क्यों नहीं बोलते हो कि नहीं वो भैया ने ऐसा नहीं किया? बाकी पॉडकास्ट वाले जो बोलते हैं ये सब सुनती हैं, एक एक लाइन सुनती हैं, क्लियरिटी से सुनती हैं और उसका एक्सप्लेनेशन देती हैं, चाहे वर्ड्स के माध्यम से और चाहे एक्शंस के माध्यम से। जैसे कि लक्ष्मण भैया को लेकर बातें चल रही थी, आप गए, आपने क्लियर किया, लेकिन जब बातें जो बड़े एलिगेशंस है वो क्लियर करने की बात आती है, तब केवल जो अपना भाई है वो दिखता है, अपना चाचा का बेटा दिखता है और अपना अपना हो जाता है, वो पराया पराया हो जाता है। वैसे आपके लिए सब अपने हैं, वैसे आप अपने भाई से ज़्यादा उसको मानते हो। जो बॉन्ड आपका खुद का अपने रियल भाई के साथ नहीं दिखता वो आपका वहाँ दिख जाता है। अभी यही सेम बॉन्ड मैंने देखा है, इनका जो हालिया व्लॉग आया है, जो इनके घर में वो बच्ची है जो कि अंशु के जैसी ही है, जो कि इनको हेल्प कर रही है खाना बनाने में, बच्चे में, और इनका व्लॉग शूट करने में। व्लॉग भी वो शूट कर रही है क्योंकि मैंने एक फ्रेम देखा जहाँ ये इशारों में उसको समझा रही थी और बैक कैमरा यही थी, ये शूट कर रही थी बच्ची और वो कर रही थी, जो फ्लैपी है वो फ्रेम में थी, तो वो शूट वगैरह सब कुछ इनकी हेल्प कर रही है। तो मैंने इनका जो लेटेस्ट व्लॉग है उसमें देखा कि जो इनका भाई है, जो बड़ा वाला भाई है, वो गले में हाथ डालकर उस बच्ची के वो किचन के अराउंड घूम रहा है। मैंने उसको एक बार के लिए इग्नोर किया कि चलो ठीक है, हो गया होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चीज़ क्लिक हुई कि जो फ्लैपी है और उसका जो रियल ब्रदर है उनमें ये चीज़ नहीं दिख रही है, फ्लैपी और जो लक्ष्मण भैया हैं उनमें दिख रही है, और यहाँ भी फ्लैपी और सगे भाई में फिर नहीं दिखती है। और वही सेम बॉन्डिंग वो दिखाने की कोशिश कर रहा है उसका जो भाई है वो इस बच्ची के संग, जो बच्ची आई हुई है। एक बार के लिए मैंने इग्नोर किया कि चलो ठीक है भाई बहन है। उसके बाद फिर से एक जगह और आती है उसी व्लॉग में, फ्रेम में अगर आप देखोगे, इनके जो मम्मी हैं वो आई हैं, उसी बच्ची की मम्मी और ताई आए हैं, वहाँ पर वो फिर से उसके गले में हाथ डालकर घूम रहा है। तो ये क्या है भाई, आप इतने बड़े हो, आप दो दो बच्चों के पिता हो, और आपको बार बार ऐसे किसी मतलब लड़की, भले ही वो सिस्टर हो, एक होता है ना कल्चर, और ये लोग तो ऐसे कल्चर से आते हैं ना, गांव के साइड, और ये इस साइड पर इन चीज़ों को अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं ना, वहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी अच्छी मानी जाती हैं। जैसे कि लक्ष्मण भैया के यहाँ ये गई थी, तो वो चीज़ें इग्नोर की जा सकती हैं कि चलो वो बड़े सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपर मिडिल क्लास फैमिली है और बड़े लोगों में उठना बैठना और वहाँ का कल्चर अलग होता है। बट गांव के कल्चर में ना, अगर बहन के साथ भी भाई ये चीज़ें करता है ना, बार बार गले में हाथ डालना या ज़्यादा ओवर फ्रैंकनेस दिखाना, तो जो बड़े होते हैं घर के बुजुर्ग वो भी डांटते मारते हैं कि ये थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, ये शोभा नहीं देता है। और स्पेशली उसकी वाइफ है, बच्चे हैं, है ना, वो ये बार बार सिस्टर के गले में हाथ डाल के ऐसे घूम रहा है, बेफालतू में ही घर में ही घूम रहा है, कुछ ना बात ना चीत, फालतू में ही, अपने आप में ही मगन। और अच्छा खासा एजड है, ये भी नहीं कि एज कम है उसकी कि चलो हंसी मजाक छोटे भाई बहन कर रहे हैं आपस में, नहीं, वो चीज़ नहीं अच्छी लगी वहाँ पर मुझे। दो तीन बार जब वो दिखा तो वो मुझे थोड़ा सा वल्गर लगा। और वल्गर लगने का एक और बड़ा कारण ये है कि अंशु ने एलिगेशंस लगाए थे कि इनके भैया ने कुछ मेरे साथ गलत बिहेव किया है, मिसबिहेव किया है, मुझे गलत तरीके से टच किया है। ये चीज़ अंशु ने इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे। तो जब ये एलिगेशंस किसी के साइड से उठकर आते हैं ना, तो फिर इंसान और ज़्यादा गौर करता है कि भाई ये लड़की के साथ सेम चीज़ ना हो, है ना, क्योंकि जो अब क्या ही बोलो, ज़्यादा डीप में हम उन चीज़ों को नहीं बोलना चाहेंगे, बट जो है वो जो मैंने फील किया वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने रख दिया। अब इस पर बहुत जल्दी शायद सफाई आ जाएगी या हम लोगों को पॉइंट आउट करने लगेंगे कि ये ऐसे बोलते हैं पॉडकास्ट वालों के तो गंदे हैं, दिमाग ही गंदे हैं, ये लोग गंदी सोच रखते हैं, फलाना ढिमाका, सब हो जाएगा अभी ये सब हो जाएगा। लेकिन जो इतने दिनों से पॉडकास्ट वाले बोल रहे हैं ना, लक्ष्मण भैया का जो मैटर है उसको क्लियर करो, उसको क्लियर करो, वो नहीं सुनना है, उसके लिए जूं नहीं रेंगेगी। बट ये वाले मुद्दे पर बहुत जल्दी ब्लॉग आ जाएगा, बहुत जल्दी, आप लोग देख लेना।
अब मैं बात करूँगी यहाँ बच्चे के बारे में। बच्चे को चोट लगी थी इस व्लॉग में और वो बोल रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है। मैं एक बिहेवियर नोटिस कर रही हूँ कि इनके घर में इतनी भीड़ भड़क्का होता है ना, तभी इनके बच्चों को चोट लग जाती है, या मतलब उनके मुंह पर किसी ने स्क्रैचेस मार दिए होते हैं, है ना, नाखून मार दिए होते हैं। वो तभी क्यों होता है जब इनके घर में इतने लोग हैं। जब आपके घर में इतने लोग हैं तो आपके बच्चों को देखने वाले भी ज़्यादा लोग हैं। अभी तो भाभी भी आई हुई हैं, मम्मी भी आई हुई हैं, और वो बच्ची भी है जो शूट करती है व्लॉग्स। इसके अलावा इनके घर में अभी वो 2 बुआ भी आ चुकी हैं, सब आ चुके हैं। उसी दौरान बच्चे को कैसे चोट लग जाती है, और ये मतलब सीरियस है यार। अगर मान लो किसी लोहे वोहे के आइटम से लग जाए बच्चों को तो बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है, फिर इंजेक्शंस वगैरह भी देने होते हैं, चीज़ें करनी होती हैं, बट बिल्कुल भी ध्यान नहीं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है उस छोटी बच्ची के लिए, जो इनकी सबसे छोटी वाली बच्ची है, कंसर्न के नाते ही मैं यहाँ बोल रही हूँ, उसको भी गलत वे में मत ले जाना आप लोग। वो छोटी सी बच्ची है, उसका इतना चिड़चिड़ा होना क्या सही है? वो छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी रोने लगती है, बहुत ज़्यादा इरिटेट मतलब हो जाती है, वो छोटी छोटी बातों से इरिटेट हो जाती है, इतना ज़्यादा देर तक फिर रोती है, उसको मतलब चुप कराना पड़ता है। मैं एक फ्रेम में देख रही थी कि जो फ्लैपी है उसको चुप कराने के लिए उसकी आंखों से खुद के आंसू आ गए, उस माँ के भी आंसू आ गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अटेंशन, बहुत एक्स्ट्रा प्यार दुलार की ज़रूरत है, तब जाकर वो इस चीज़ों से वो उबर पाएगी। वरना अगर उसको इसी तरीके से ऐसे ही उसका बिहेवियर रहा तो बड़े होते होते उसका फिर ऐसा ही बन जाएगा पैटर्न, और वो ऐसे ही रहेगी फिर। और ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, मतलब आसपास मैंने देखे हैं, उनका फिर ऐसा एक पैटर्न बन जाता है ना, फिर वो बड़े तक चलता है। तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगता है उसको देखकर कि ये छोटी सी बच्ची इतना ज़्यादा क्यों ये गुस्सा होती है, इतना ज़्यादा क्यों वो नाराज़गी दिखाती है, इतना जल्दी क्यों वो रोने लग जाती है, इतना मतलब उसको क्यों इतना इरिटेशन होता है। तो ये कुछ चीज़ें मैं मतलब इस बच्ची को लेकर तो मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ। जो बड़ी वाली है ना, वो तो काम हो चुकी है, वो थोड़ी बड़ी भी हो गई है, तो समझदार हो गई है, पर ये वाली बच्ची के साथ थोड़ा अलग है। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ी और रोती है, और जब तक कि वो डॉक्टर के पास उसको ले जाया नहीं गया तब तक वो रोती ही रही कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है। और ये उधर पर भी लक्ष्मण भैया के घर पर भी वो चॉकलेट को लेकर नाराज़ हो गई थी, तो कितने मतलब मुश्किलों से उसको मनाया गया था। जो तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस की थी और जो मुझे फील हुआ मैंने यहाँ लाकर रख दिया है। बाकी भाई बहुत लोगों को नाराज़गी होने वाली है। खैर जो भी हो, जो मेरा पीओवी था मैंने यहाँ शेयर किया है खुले दिल के साथ। आप लोगों को जैसा भी लगे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कोई भी रियल नेम्स मत लिखा करो, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाला हो और चाहे वो कोई भी व्लॉगर हो, क्योंकि फिर वो आपके कमेंट्स जो है ना वो होल्ड पर चले जाएंगे, तो फिर आप बोलोगे कि डिलीट हो गए, ये हो गए, वो हो गए। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।